नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एमपीएससी के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1174 पदों में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है उसके लिए 1174 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका इस वक्त जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको आज के इस वीडियो में बताते हैं एमपी हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन जारी है, इस नोटिफिकेशन से संबंधित जो जानकारी है, तो आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया 14 तारीख को। जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है, यानी कि 17/8/26 से दोपहर 12 बजे से इसका आवेदन जो है वो शुरू होगा, जो कि 15 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक आप इसका आवेदन जो है वो आवेदन आप 15 सितंबर 2026 तक कर पाएंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए प्रारंभिक जो तिथि है वो 19 सितंबर रहेगी और आवेदन में त्रुटि सुधार तिथि की जो अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर रहने वाली है। और अभी जो ऑनलाइन आवेदन परीक्षा के लिए जो आवेदन जो एडमिट कार्ड है उसके लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं एमपीएससी जो वैकेंसी है इसके बारे में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.mpsc.gov.in की वेबसाइट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए 5200 से 5200 से 20200 ग्रेड पे इसमें एंटाइटल पे रखा गया है, जिसमें 1174 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ। 7वें वेतनमान के अनुसार सहायक ग्रेड 3 का पे मैट्रिक्स 19,500 से 62,000 लागू रहेगा। अब इसमें खंड ए की जो प्रत्यक्ष प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों की जो तिथियाँ जो संख्या है वो इस प्रकार से दी गई है। टोटल 1100 पद हैं, उसमें जनरल 314 पद है और 13% कात्यायनी के जो 163 है और एससी का 181 है, एसटी 236 है, ओबीसी 27% 325 है और 172 है और इसके बाद में 153 है, ईडब्ल्यूएस 118 है और कुल रिक्तियों की संख्या महिला अभ्यर्थियों की संख्या जो इस प्रकार से 110 है और कुल रिक्तियों की संख्या भूतपूर्व सैनिक 31 है, दिव्यांगजनों के लिए 18 है। टोटल 87% जनरल हो गए 1021 और बाकी टोटल जो 113% जो रिक्तियाँ हैं वो अलग से 153 है। टोटल 1174 पदों पे ये जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। इसकी जो योग्यता है वो योग्यता इसमें ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और आपके पास में 1 ईयर कंप्यूटर का जो कोर्स है वो भी होना आवश्यक है। तो अगर आप एमपीएससी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो एमपीएससी में आप आवेदन दोस्तों 14 सितंबर से पहले आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन जो है वो कल यानी कल से जो है वो शुरू होने जा रहा है और आप अपना जो आवेदन है वो सावधानीपूर्वक आप अपना आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने से पहले आप नोटिफिकेशन का अध्ययन आवश्यक रूप से कीजिएगा, इस बात का पे विशेष रूप से ध्यान रखें। स्पष्टीकरण इसमें जो दिया गया है वो 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा। इसमें भी आप इस बात का भी ध्यान रखें और इसमें जो सारी जो सूचनाएं हैं वो सूचनाओं को आप ध्यान से पढ़ने के पश्चात ही आप दोस्तों अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित करें। बगैर नोटिफिकेशन का अध्ययन किए हुए आप आवेदन ना करें, हमारी सलाह आपको ये रहेगी। और आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आप समय सीमा के भीतर आप अपना जो आवेदन है वो सुनिश्चित कीजिएगा, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो सारी सूचनाएं हैं फीस से संबंधित है, अनारक्षित के लिए जो फीस है परीक्षा शुल्क 200 रुपये, सेवा प्रदाता 743, टोटल 943 है। ओबीसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ईडब्ल्यूएस मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए इस परीक्षा शुल्क 0 है और सेवा प्रदाता शुल्क 743 रुपये फीस रखी गई है। इस प्रकार से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से आवेदन करते हैं तो आप अपना जो आवेदन है वो जनरल कैटेगरी में आप अपना आवेदन करेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जीके जीएस इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी, जिसमें 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के, मैथ लॉजिकल रीजनिंग है 20 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी 20 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन रहने वाले। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप इस वक्त आप अपना जो आवेदन है वो कल से आप कर सकते हैं। 14 तारीख से पहले आप अपना आवेदन कीजिएगा। और आवेदन इस फॉर्म में आपको जो टाइपिंग है वो टाइपिंग भी आपको चाहिए। अगर आप हिंदी से आवेदन करते हो तो हिंदी की, अगर इंग्लिश से करते हो तो इंग्लिश की। सामान्यतः जो टाइपिंग है वो हिंदी इंग्लिश के दोनों को आना आपको अति आवश्यक है। हिंदी टाइपिंग जो है वो 350 वर्ड अप्रोक्स है, 50 नंबर का पेपर होने वाला है, 10 मिनट के लिए रहेगी, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगर आप इसका आवेदन कर रहे हैं तो आपको टाइपिंग सीखना, अगर आपको टाइपिंग आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आपको टाइपिंग सीखना अति आवश्यक है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।